हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में सप्तम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और यह जो पाठ है, कल इसका जो थोड़ा सा सारांश था मैंने आपको बताया था कि इसमें किस विषय की चर्चा की गई है और इसमें प्रमुख वार्ता किन किन की आपस में हो रही है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम सभी का जो मुख्य बिंदु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुख्य बिंदु जो है, हम सब आपस में परस्पर प्रेम करें और इसी से ही सारी प्रकृति की शोभा होती है। प्रकृति शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक प्रकृति का तात्पर्य होता है संसार, यानी जब तक हम संसार में रहें आपस में परस्पर प्रेम करें। और एक प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। हमारी जो शरीर की शोभा होती है वह प्रेम से होती है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग परस्पर आपस में प्रेम करें। तो आइए आप लोग भी बुक खोलें और बुक खोल करके देखें, पढ़ने का प्रयास करें। अयम पाठ, जैसे यह पाठ है, परस्परम स्नेह सौहार्दम पूर्ण व्यवहारम स्यात् इति बोधयति। यहाँ से हमने कल पढ़ना प्रारंभ किया था और ये हमारा जो ऊपर का सारांश था ये हो चुका था। तो आइए हम अब जो हमारा मुख्य पाठ है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे, वन दृश्य के पास में ही एका नदी प्रवहति, एक जो नदी है वह बहती है। एकः सिंहः, एक सिंह यानी एक शेर, सुखेन विश्राम्यति, वह वहाँ पर बड़े ही सुख से विश्राम करता है, बड़े ही सुख से रहता है। तदैव एकः वानरः आगत्यो, तब वहीं पर एक वानर आगत्य यानी आकर के तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ को ऐंठने लगता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम् इच्छति, जो सिंह रहता है उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसको मारने का प्रयास करता है। परम लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ा, वह जो बंदर रहता है वह कूद करके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। वानरस्तु वानरः कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ा, वह जो है कूद करके वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, तब फिर जो है अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, जो दूसरा बंदर रहता है वह सिंहस्य कर्णम आकृष्य, वह शेर के कानों को खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, वह फिर से पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इस प्रकार से जो समस्त वानर थे, बंदर थे, वह बार बार सिंह को तुदन्ति यानी पीड़ा देने लगे, उसको कष्ट देने लगे। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, अब जो सिंह है, शेर है, वह एकदम क्रोधित हो जाता है और यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, भागने लगता है। गर्जति, बहुत गर्जना करता है, दहाड़ता है। किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है और वह एकदम शांत होकर के बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणाः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षनिस्तृतं कलरवं कुर्वन्ति, सभी जो बंदर हैं पेड़ों के ऊपर बैठ करके हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वहाँ पर जो पक्षी रहते हैं पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, वह भी जो है एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, इस प्रकार की सिंह की दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम, वह भी प्रसन्न हो करके कलरवम कुर्वन्ति, वह जो है वहाँ पर चहचहाने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। निद्रा भंग दुखेनो वनराजः, शेर को अपनी नींद भंग हो जाने पर, निद्रा भंग हो जाने पर, और सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतदृश्यादुरावस्थया श्रांता सर्व जंतून् दृष्ट्वा पृच्छति, और ये छोटे छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी अपमानना देख करके, एतादृश्या यानी इस प्रकार, दुरावस्थया अपनी अवस्था को देख करके, श्रांतः पर श्रांत हो करके, सर्व जंतून् दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। सिंहः क्रोधेन गर्जन, शेर जो है बहुत तेज दहाड़ते हुए, भो अहम वनराजः, मैं तो इस जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम सबको मुझसे भय नहीं होता है? किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, तुम लोग किस कारण से मुझको दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो?
क्या तुमको मुझसे भय प्राप्त नहीं होता है? एका वानरः, तब एक वानर बोला, यतः तुम वनराजः, यतः यदि तुम वनराज हो, भवितुम सर्वतः अयोग्यः, तुम अपने आप को वनराज कहते हो, लेकिन तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। राजा तो रक्षकः भवति, जो राजा होता है वह तो रक्षक होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और स्वयं की रक्षा करता है। परम भवान तो भक्षकः, लेकिन तुम तो भक्षक हो, तुम रक्षक नहीं हो, तुम तो भक्षक हो, दूसरों को खाने वाले हो। अपिच और स्वरक्षायाम समर्था नास्ति, और तुम तो अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तर्हि कथम असमान रक्षिष्यते, तब तुम हमारी कैसे रक्षा करोगे? बताइए, जो व्यक्ति अपने आप की रक्षा ना कर पाए, जो स्वयं समर्थ ना हो, वह दूसरों की कैसे रक्षा करेगा? वह दूसरों की कैसे रक्षा कर पाएगा? अन्यः वानरः, तब दूसरा वानर बोला, किम न श्रुता, क्या तुमने सुना नहीं है? त्वया पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की उक्ति क्या? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानः परैषदा, जो दूसरों की रक्षा नहीं करता और उनको सदा कष्ट देता है। जंतून पार्थिव रूपेणो साकृतांतो न संशयः, सभी जंतु उसको नष्ट कर देते हैं, भले ही वह कितना बड़ा राजा हो, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तब वहीं पर कौआ बैठा हुआ था एक वृक्ष के ऊपर। का कहा, कौआ बोला, आम सत्यम कथितम त्वया, उसने बंदर से कहा कि यह बात सत्य है, तुमने बहुत सही कहा। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहम योग्यः, अब कौआ कहता है कि जंगल का राजा बनने की यदि कोई योग्य है तो वह मैं हूँ, मैं जंगल का राजा बनूंगा। पिकहा, वहीं पर कोयल बैठी थी, वह उसका उपहास करने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी। कथम तुम योग्य वनराजः, तुम कैसे जंगल के राजा बन सकते हो? यत्र तत्र काका इति, यहाँ वहाँ पर काका करते रहते हो, काय काय करते रहते हो, और कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, और अपनी कर्कश ध्वनि के द्वारा, अपनी कर्कश वाणी के द्वारा सारे वातावरण को दूषित कर देते हो, इसलिए तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, ना तुमको रूप है और ना तुम्हारे पास ध्वनि है, इसलिए तुम कैसे राजा बन सकते हो? और सबसे बड़ी बात, कृष्ण वर्णम, एक तो तुम्हारा काला स्वरूप है, दूसरा क्या है, मेध्या मेध्य भक्षकम, दूसरा तुमको खाने पीने का विचार नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो मल इत्यादि रहता है तुम सब खाते रहते हो। त्वाम कथम वन राजा मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे अपना राजा माने। का कहा, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे तुम क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले वर्ण का हूँ, काला हूँ, तर्हि त्वम किम गौरांगः, क्या तुम गोरी हो? कौवे ने कोयल से बोला, यदि मैं काला हूँ, क्या तुम गोरी हो? अपिच विस्मर्यते, क्या तुम भूल गई? यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। कौवे ने कहा कि मेरी जो सत्य प्रियता है, जो मैं बोलता हूँ, उसका उदाहरण लोग अपनी वाणी के माध्यम से देते हैं। क्या बोलते हैं कि अनृतम वदसी चेत काका दशेद, यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुमको कौआ काटेगा। इसलिए तुमने एक थोड़ा सा सॉन्ग भी सुना होगा कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया है, मम सत्य प्रियता आया जनानाम तो करते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत काका दशेद, यदि इस प्रकार से कौआ काटेगा, यदि तुम असत्य बोलोगे तो तुमको कौआ काटेगा। अस्माकम परिश्रमः ऐक्यम विश्व प्रथितम, और हम जो परिश्रम करते हैं, हमारी जो एकता होती है, उसका गायन सारे विश्व में होता है, और छात्र के लिए भी मेरा आदर्श बताया जाता है। तो आज हमारा पाठ इतना हो गया है, मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन करेंगे। अस्तु मंगलम।